उलुबेरिया थाना अंतर्गत बानीतल्ला इलाके में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई। एक शख्स ने सोती हुई पत्नी और अपने 2 बेटों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी और बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 40 वर्षीय प्रदीप मुखर्जी और अपनी पत्नी अर्पणा मुखर्जी 2 बेटों और अपनी मां के साथ रहते थे। पिछले काफी समय से परिवार में झगड़ा चल रहा था। गुरुवार सुबह से ही प्रदीप का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विवाद हो रहा था। रात में जब अर्पणा अपने दोनों बेटों के साथ कमरे में सो रही थी तब प्रदीप ने घर की छत की टाइलें हटाई और अंदर घुस गया। उसने सो रही पत्नी और बड़े बेटे प्रणब पर कुल्हाड़ी से अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। हमले के दौरान छोटा बेटा अबीर किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते समय प्रदीप ने उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, जिससे उसके दाहिने हिस्से में गहरा घाव हो गया। लहूलुहान हालत में वह बच निकलने में कामयाब रहा और फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रदीप ने खुद भी जहर खा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शरद चंद्र चटर्जी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया है और उसकी मां कृष्णा मुखर्जी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ঘটনাতে জানতে হয়েছে এরকম সন্দেহ করতে এই কত ঝগড়া ফগড়া করেছে, তারপর আমার খবর গেছে যে এরকম কি রাত্রেবেলায় মেরেছে। তোমার মা বাবার মধ্যে কেন সন্দেহটা করতো কেন? সন্দেহটা স্বামী স্ত্রীর এর মধ্যে যেমন এর মধ্যে সন্দেহ ওরকমই করতো। কি করতো তোর বাবা, কি করতো? বাবা সেরকম কাজ ফাজ কিছু করতো না, মা? মাকে খেতেও দিত না। মা পরের বাড়ি কাজ করে খেত, ওই নিয়ে আমার 2টো ভাইকে চালাতো। আমার ভাইটা ওই চুলের কাজ করে, ছোট ভাইটা স্কুলে কিছু যায় না, করে না। তোমার মানে মাকে সন্দেহ করতো কারণটা কি? মাকে সন্দেহ করতো আমার ঠাকুমার জন্য। আমার ঠাকুমা প্রথমে বলতো যে আমার দাদুকে মেরেছে, এই করেছে আমার দাদুর সাথে। তারপরে আরো নানান ধরনের কথা। কি হয়েছে এখন কি জানতে পারছো? এখন তো জানতে পারছি না কি এই কদিনের মধ্যে কি ঝগড়া হয়েছে। আমার মা আমাকে শোনায়নি, সেরকম শরীর খারাপ ছিল বলে আমার শোনায়নি। খালি রাত্রেবেলায় কালকে সন্ধ্যায় একটু ফোন করেছিল। আমার বাবা নাকি বলেছে ওদেরকে মেরে আমি শান্তি পাবো, ভাত খাবো। কি ঘটনাটা কি করেছে তুই এখন কি জানতে পারছিস? এখন তো জানতে পারছি না কেউ সন্তান ওই যেমন ডাক্তার ফাক্তার দেখাতে যায়, খালি ওই সন্দেহ যে এরকম। কি হয়েছে রাতে ঘটনাটা কি করেছে? রাতের ঘটনা বলতে রাতে তো শুনছি তো এসে নাকি এরকম কুপিয়ে দিয়েছে রাতে? আমার মাকে আর বড় ভাইকে। ছোট ভাই বাঁচাতে করতে গেছিল তো ছোট ভাই দৌড়ে চলে গেছিল, ওর হাত কেটে গেছে। আর তোমার বাবা এখন কোথায়? বাবা তো না হসপিটালে ভর্তি আছে, বিষ খেয়েছে, যেটা এসে শুনছি আমি। বারবার কেন অশান্তি হতো তোমার মা বাবার মধ্যে? বারবার সংসারে মানে স্বামী স্ত্রীর যেমন একটা লিভিং সমস্যা নিয়ে আমার বাবা যাকে বলে একদম জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতো। ওই জন্য ওই ভয়ে আমার মা যেতে পারতো না। তুমি কি চাই? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।